वेलकम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम, पीस बी ऑन टू यू ऑल। हमारा आज का टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ हार्ट इन वर्टिब्रेट्स। आज हम देखेंगे कि वर्टिब्रेट्स में क्या क्या चेंजेस आई फ्रॉम ए सिंपल 2-चैम्बर्ड हार्ट इन फिशेस टू ए कॉम्प्लेक्स 4-चैम्बर्ड हार्ट इन मैमल्स। हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का सेंटर है, जिसका प्राइमरी रोल है ब्लड को पल्मोनरी और सिस्टमिक नेटवर्क्स के थ्रू पंप करना। अब अगर सिस्टमिक सर्किट की बात करेंगे तो ये वो वाला नेटवर्क होता है जिसमें ब्लड हार्ट से बॉडी को जाता है और फिर बॉडी से वापस हार्ट में आएगा। और जहां तक पल्मोनरी सर्किट का सवाल है, इसमें हार्ट से ब्लड लंग्स के पास जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन और फिर लंग्स से वापस इस हार्ट को आता है। सर्कुलेटरी सिस्टम पूरी बॉडी में एक वेसल्स का नेटवर्क है जो न्यूट्रिएंट्स, रेस्पिरेटरी गैसेस, मेटाबॉलिक वेस्ट और हार्मोन्स जैसे अलग अलग चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है। वर्टिब्रेट्स में अगर हम देखेंगे तो हमें दो टाइप्स ऑफ हार्ट्स मिलते हैं। एक को हम कहते हैं सिंगल सर्किट, ठीक, और दूसरा आता है डबल सर्किट। सिंगल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड से जब ब्लड निकलता है वो बॉडी के पास जाता है, फिर बॉडी में पूरा सर्कुलेट होने के बाद वहां उसका ऑक्सीजन डिफ्यूजन आउट हो जाता है और फाइनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस इसी हार्ट में आता है, तो टोटल एक सर्किट बनाता है। तो इसको हम सिंगल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। बट इन केस ऑफ डबल सर्कुलेटरी सर्किट सिस्टम, यहाँ पे हार्ट से ब्लड जाता है लंग्स के पास फॉर ऑक्सीजनेशन, फिर वापस आएगा तो एक सर्किट बनेगा। दूसरा, हार्ट से ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने के बाद ऑक्सीजन लूज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बैक डिफ्यूज करके वापस फिर हार्ट में आएगा, तो इस वाले को हम कहते हैं डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम। डबल सर्किट जो होता है ये हमें उन वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है जिन्होंने अपने गिल्स को अबेंडन कर दिया फॉर एरियल रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स। तो जिसमें आपके एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स आते हैं, उनमें हमको ये डबल सर्किट सिस्टम मिलता है, ठीक। अब पल्मोनरी सर्किट जो होता है, इसका काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट से लंग्स से हार्ट के पास लाना और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हार्ट से वापस लंग्स के पास भेजना। सिस्टमिक सर्किट जो होता है, इसका काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेके पूरी बॉडी में सप्लाई करना, फिर पूरी बॉडी डिफरेंट पार्ट्स से, हर एक ऑर्गन से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके लाता है और वापस हार्ट में इसका डिपॉजिट कर देता है। मेनली अगर हम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखेंगे, डबल सर्किट जो था, इट वाज एन एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन टू कम आउट ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट ऑन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, ठीक है, क्योंकि अब लंग्स को इन्होंने अडेप्ट करना था, तो मेन रीजन डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का यही था। सबसे डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो डबल सर्किट वाला होता है वो हमें मैमल्स में देखने को मिलता है। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ कंसर्न रहता है और जो राइट साइड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ कंसर्न रहता है। सिंगल सर्किट जो हमें मिलता है वो फिशेस में पाया जाता है और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि सारी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होके आता है वो पहुंचता है हार्ट में और हार्ट इसको पंप करता है गिल्स की तरफ, जहां पे ऑक्सीजनेशन इसकी हो जाती है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और फाइनली फिर से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस इसी हार्ट में पहुंचता है। तो पूरा ये साइकिल जो होता है सिंगल सर्किट में कंप्लीट हो जाता है। तो इन्हीं फिशेस की अगर हम बात करेंगे, जो आपकी बोनी फिशेस आती है जिनको आप ऑस्टेक्सीज कहते हो, और आपकी कार्टिलेजनस फिशेस, दोनों फिशेस में ऑलमोस्ट सेम टाइप के हार्ट्स पाए जाते हैं, जिसमें बेसिकली तो दो चैम्बर्स होते हैं। नंबर 1 आपका इसमें आता है, उसको हम कहते हैं एट्रियम, और नंबर 2 चैम्बर जो होता है उसको हम कहते हैं वेंट्रिकल। बट इनके साथ साथ इनमें दो एसेसरी चैम्बर्स भी पाए जाते हैं। एट्रियम के साथ ही पाया जाता है, उसको हम कहते हैं साइनस वेनोसस,
और वेंट्रिकल के बाद उसके साथ जुड़ा रहता है और एक कोन शेप्ड इन कार्टिलेजिनस फिशेस, उसको कहते हैं कोनस आर्टीरियोसस। बट यही कोनस आर्टीरियोसस एक बल्ब की शेप में पाया जाता है बोनी फिशेस में, तो वहां पे इसको कहा जाता है बल्बस आर्टीरियोसस। बाकी कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट सिमिलर। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो डाइसेक्ट की गई है यहाँ पे ये फिश, तो इसमें अगर हम देखेंगे ये इसका बन जाता है साइनस वेनोसस, उसके बाद ये एट्रिया हो गया, ये मेन वेंट्रिकल, ठीक, और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो ये सिंस बोनी फिश का है तो बल्बस आर्टीरियोसस। बट अगर कार्टिलेजिनस फिश का हम देखेंगे वहां पे ये कोन शेप्ड होता है, तो वहां पे इसको कोनस आर्टीरियोसस के नाम से जाना जाता है। लंग फिशेस को छोड़ के बाकी जितनी सारी फिशेस है उनमें आपको यही पैटर्न मिलता है। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ली हुई है एक कार्टिलेजिनस फिश शार्क की। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप तो सबसे पहले ब्लड जो आता है साइनस वेनोसस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से सारा पहुंच जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहां पे एक एपर्चर होता है जिसको हम कहते हैं साइनो एट्रियल एपर्चर, उससे ये एट्रियम में पहुंच जाता है। वहां पे इसको गार्ड करता है ऐसे एक डबल फ्लैप्ड वैल्व होता है जिससे ब्लड अंदर तो आ सकता है लेकिन फिर वापस नहीं जाता है। ये होते हैं वन वे वैल्व, ठीक है। उसके बाद एट्रियम में पहुंचने के बाद अगर हम एट्रियम को देखेंगे उसके थिन वॉल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, उससे फिर ब्लड पहुंचता है वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल के थिक वॉल्स होते हैं, बड़े मस्क्यूलर होते हैं, यही मेन है पंपिंग ऑर्गन। अगर हम देखेंगे पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम का यही इसी का काम मेन होता है पंप करने का। तो यहाँ पे पंप होने के बाद जो ब्लड है वो पहुंचता है इस कोन शेप ये वाले स्ट्रक्चर में जिसको हमने कहा कोनस आर्टीरियोसस, और बल्बस आर्टीरियोसस ये बनता है इन केस ऑफ बोनी फिशेस। यहाँ से फिर आगे चल के ये कंटिन्यूस होता है वेंट्रल एओर्टा से, जहां से फिर पहुंचता है ब्लड गिल्स के पास, वहां पे ऑक्सीजनेशन इसकी हो जाएगी और फाइनली फिर पूरी बॉडी में ये सारा ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। सिमिलर मैकेनिज्म होता है बोनी फिशेस में भी, खाली एक डिफरेंस है, यहाँ पे कोनस आर्टीरियोसस के बदले इनको बल्बस आर्टीरियोसस होता है। बाकी मैकेनिज्म इनमें सिंपल। बट इन केस ऑफ लंग फिशेस अगर हम देखेंगे और एम्फीबियंस में, सिंस लंग फिशेस में हम लंग्स का कंसेप्ट कहते हैं जो कि बेसिकली उनका गैस ब्लैडर होता है वो मॉडिफाई हो जाता है, और इन केस ऑफ एम्फीबियंस जो एरियल रेस्पिरेशन, ठीक है, या पल्मोनरी रेस्पिरेशन दिखाते हैं, उनमें अब मॉडिफिकेशंस आ चुकी है बिकॉज ऑफ दिस एरियल रेस्पिरेशन। ये मॉडिफिकेशंस इनको एनेबल करती है ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि स्विम ब्लैडर से इन केस ऑफ लंग फिशेस एंड लंग्स इन केस ऑफ एम्फीबियन, वहां से जो आता है इसको सेपरेट करना इन हार्ट फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि बाकी सारे ऑर्गन से रिटर्न होके इसी हार्ट में आता है। अब अगर इन मॉडिफिकेशंस की बात करें, नंबर 1 पे जो मॉडिफिकेशन इनमें आती है वो क्या है, उसको हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। इनमें एट्रिया में एक सेप्टम बीच में डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से सेपरेशन हो जाता है लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया का, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच में एक सेप्टम सा बन जाता है। बेसिकली उसका क्या मकसद क्या है, उसका यही ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना। और इन केस ऑफ एम्फीबियंस में अगर आप देखोगे वहां तो बिल्कुल अच्छा खासा ये डेवलप हो जाता है, बिल्कुल सेपरेशन हो जाता है किनका, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम का। अब ये डिपेंड करता है कि ये जो सेप्टम बना या तो ये पार्शियली डिवाइड करता है एट्रियम को या फुल्ली इसको डिवाइड कर देगा। इन केस ऑफ लंग फिशेस यहां पे ये पार्शियल हो जाता है, बट इन केस ऑफ एम्फीबियंस वहां पे ये पूरा कंप्लीटली एस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे
एन्यूरा, जिसमें आपके फ्रॉग्स एंड टोड्स आते हैं, उनमें ये कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, एंड सम यूरोडेला जिसमें सैलमेंडर्स वगैरह आते हैं। बट इन केस ऑफ लंग फिशेस वहां पे ये पार्शियली डिवाइड हो जाता है। तो इन केस ऑफ लंग फिशेस गैस ब्लैडर से जो अब वेन्स आती है जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो ओपन होती है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। बट साइनस वेनोसस से जो ब्लड आता है वो पहुंचता है राइट एट्रियम में, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं ये पार्शियल सेप्टम बना हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इनकी मॉडिफिकेशन है वो है, उसको हम कहते हैं इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, ठीक है। मेनली लंग फिशेस में बनता है, लेकिन यूरोडेला जैसे कि साइरन वगैरह हो गए उनमें बनता है। ये यहां पे वेंट्रिकल्स को ऑलमोस्ट 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। इसका भी क्या मेन मकसद यही होता है कि जो अभी डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को तकरीबन सेपरेट करके रखा हुआ था, ये प्रोसेस थोड़ा कंटिन्यू रहना चाहिए। बट अगर हम देखेंगे एम्फीबियंस में, वहां ऐसा कोई सेप्टम वगैरह नहीं होता है, बट इंस्टेड वहां पे क्या आता है, वहां पे बनता है वेंट्रिकल में, उसको हम कहते हैं वेंट्रिक्यूलर ट्रेबिक्यूले। ये वेंट्रिक्यूलर ट्रेबिक्यूले क्या होते हैं, ये वाले इन द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स कुछ शेल्व्स जैसे बनते हैं, और फिर इसमें डीप ग्रूव्स जैसे होते हैं। इससे क्या होता है, जो यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो इसमें सीधा चला जाता है, ठीक है, इन कैविटीज लाइक में, और जो डीऑक्सीजनेटेड होता है वो यहां पे इन कैविटीज में। तो ये कुछ हद तक प्रिवेंट करता है इंटरमिक्सिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, जस्ट लाइक कि यहाँ पे ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ने काम किया। फिर पंप होने के टाइम यहाँ से जो ब्लड है वो निकलता है, ठीक है, फिर बॉडी को सप्लाई होता है, और यहाँ से भी पल्मोनरी सप्लाई को जाता है। ये यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहुंचता है कहाँ, लंग्स को। तो उस टाइम पे थोड़ी सी मिक्सिंग हो जाती है, बट बहुत ही कुछ हद तक ये जो ट्रेबिक्यूले हैं ये प्रिवेंट करते हैं इस चीज को। तो अगर देखें हम ये इंटरवेंट्रिकुलर, ये वाले वेंट्रिकुलर ट्रेबिक्यूले और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, बेसिकली इनका मकसद है सेपरेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि और ऊपर एट्रियम में हुआ था, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं इसी को, ठीक है। थर्ड और फाइनल जो इसमें इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है वो है फॉर्मेशन ऑफ ए स्पाइरल वैल्व, ठीक है। अब ये स्पाइरल वैल्व कहां पे बनता है, ये बनता है कोनस आर्टीरियोसस, ठीक है, जो अभी हमने देखा लास्ट में एसेसरी एक इसका चैम्बर होता है, वहां पे बनता है ये कोनस आर्टीरियोसस इन केस ऑफ लंग फिशेस एंड एन्यूरा, जिसमें फ्रॉग्स, टोड्स वगैरह आती है। लंग फिशेस का अगर देखेंगे वहां पे इसके 2 फोल्ड्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स, ठीक है, 2 लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स, उससे ये बनता है। बट इन केस ऑफ एन्यूरा वहां पे क्या है, ये फ्लैप लाइक होता है, एक सिंगल फ्लैप सा होता है। इसका काम क्या होता है, ये वैल्व जो है ये ऑक्सीजन पुअर ब्लड को एओर्टिक आर्च की तरफ डायरेक्ट करता है, जो फिर गिल्स या लंग्स को जाएंगी और वहां पे उसका ऑक्सीजनेशन होता है, ठीक है। और यही डायरेक्ट करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड को उन आर्च की तरफ, ठीक है, जो अदर ऑर्गन्स को फिर सप्लाई करते हैं। तो मतलब अगर यहाँ पे ये फ्लैप है, अगर ये यहाँ की तरफ मुड़ेगा ये वाला बंद हो जाएगा और ये यहाँ से ब्लड निकलेगा। जिस टाइम पे यहाँ की तरफ मुड़ेगा तो ब्लड यहाँ से निकल जाएगा। सिमिलरली इन केस ऑफ लंग फिशेस, उनमें भी ये लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स एक यहाँ पे स्पाइरल वैल्व बनाते हैं, तो जब यहाँ की तरफ मुड़ेगा तो ब्लड यहाँ से इनसे निकल जाएगा, और जब ये इस तरफ मुड़ेंगे तो ब्लड यहाँ की तरफ निकलेगा, ठीक है।
तो इस वाली एग्जांपल में बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक हमने अफ्रीकन लंगफिश का यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है। जब आएगा यहाँ पे देखिए पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, जैसे नॉर्मली फिशेस में आता है, ठीक, और पहुंचेगा ये साइनस वेनोसस में। साइनस वेनोसस में आने के बाद पहुंचेगा फिर ये एट्रिया में, एट्रियम से जाके फिर ये आएगा किसमें, वेंट्रिकल में, और वो पंप कर देगा और फाइनली पहुंचा देगा इसको कोनस आर्टीरियोसस। अब अभी हमने देखा इस कोनस आर्टीरियोसस में क्या होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल 2 फोल्ड से बनता है एक स्पाइरल वैल्व। सिंस ये अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये जो वहां पे स्पाइरल वैल्व है तो यहाँ की तरफ मुड़ेगा, तो ये चैनल बंद हो जाएगी और ये ब्लड निकलेगा यहाँ से, पहुंचेगा गिल्स के पास, वहां पे थोड़ी सी ऑक्सीजनेशन होगी और आगे पहुंचेगा फिर ये लंग्स में, जहां पे पूरी ऑक्सीजनेशन होने के बाद ब्लड वापस आ जाएगा इसी हार्ट में। और सेम यहीं पे पहुंचने के बाद साइनस वेनोसस, फिर आएगा एट्रियम में, एट्रियम से वेंट्रिकल में। लेकिन जैसे ही अब ये कोनस आर्टीरियोसस या बल्बस आर्टीरियोसस जो कि आपको बोनी फिशेस में मिलता है पहुंचेगा, इस टाइम पे जो वैल्व है अब ये राइट साइड से ऐसे मुड़ेगा और ये वाली चैनल खुल जाएगी। अब सिंस ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब निकल के पहुंचेगा, ये पूरी बॉडी में सप्लाई इसकी हो जाएगी। ये खाली रहता है इन केस ऑफ लंग फिशेस। जो हमने नॉर्मल फिशेस में देखा वहां पे सीधे हार्ट से ब्लड गिल्स को और गिल से पूरी बॉडी में, फिर वापस हार्ट में, बस यही एक ऐसे चलता है, ठीक है।